कहते हैं अगर उसकी आत्मा वहां से छूट गई तो उससे कोई नहीं बच पाएगा। मौत का खेल रचाएगा वो मायावी। साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ जबरदस्त एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि हॉरर की दुनिया में भी इसने ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिसे देखने के बाद आप रूम से निकलने में भी डरोगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 जबरदस्त हॉरर मूवी जो आपको डर महसूस करवाएगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी फिल्में खौफनाक होती जाएंगी। और सबसे खास बात यह है कि इन फिल्मों को अब आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने लिस्ट पर। एक रहस्यमय गांव जहां हर चीज सामान्य दिखती है, लेकिन कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। चुरुली एक मलयालम साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें 2 अंडरकवर पुलिस अधिकारी एंथनी और शाहजीवन एक डिजायर्ड अपराधी की तलाश में एक रहस्यमय गांव चुरुली पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें महसूस होता है कि गांव और उसके निवासी सामान्य नहीं है। गांव में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं और दोनों ऑफिसर एक अनजाने चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एंथनी और शाहजीवन को एहसास होता है कि वे एक टाइम लूप में फंस गए हैं जहां घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। गांव के लोग भी अजीब व्यवहार करते हैं और वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वे ऑफिसर इस मिस्ट्री को सॉल्व करके बाहर निकल पाएंगे या वे भी इस मिस्टीरियस गांव का हिस्सा बनने वाले हैं। और आखिर क्या है इस मिस्टीरियस गांव की सच्चाई, कोई आत्मा या बुरी शक्ति। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 की, जिसे आप सोनी लाइव पर देख सकते हैं। तो निकल लो फटाफट। लीव। मुझे रहती थी ना उस कमरे में पहले, निकल नहीं पाई। एक कमरा, एक रहस्य और एक ऐसा डर जो आपके सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता। खौफ की कहानी मधु नाम की एक लड़की की है जो ग्वालियर से दिल्ली अपने अतीत से भागकर एक नई शुरुआत के लिए आती है। वह एक पुराने हॉस्टल के कमरा नंबर 333 में शिफ्ट होती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह कमरा सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि इसमें छुपा है एक भयानक रहस्य। मधु को कमरे में सुपरनैचुरल घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अजीब आवाजें, अनदेखी परछाइयां और एक ऐसा डर जो उसकी हड्डियों तक को कपा देता है। हॉस्टल की अन्य लड़कियां उसे चेतावनी देती हैं, लेकिन क्या मधु उनकी बातों पर विश्वास करेगी या फिर वह खुद उस रहस्य का सामना करेगी जो कमरे में छुपा है। अब सवाल ये है कि क्या वह कमरे के रहस्य को सुलझा पाएगी या खुद उसका हिस्सा बन जाएगी। ये सीरीज इतनी डरावनी है कि जिसे देखने के बाद आप अपने ही रूम पर शक करने लगोगे। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.5 की, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। एक नई दुल्हन जब अपने ससुराल जाती है तो वो शादी की खुशियों के सपने देख रही होती है, लेकिन सोचो अगर वो जगह खुद एक शाप के अंदर कैद हो। कुमारी कहानी है एक गांव की सीधी सादी लड़की की जिसकी शादी एक रॉयल फैमिली में होती है। वो एक बड़े और पुराने हवेली जैसे घर में जाती है, लेकिन वहाँ की फीलिंग शुरू से ही थोड़ी अजीब है। रातों को कुछ सुनाई देता है, दीवारों पर कुछ लिखा होता है और घर के लोग भी कुछ तो छुपा रहे हैं। धीरे धीरे कुमारी को पता चलता है कि इस खानदान पर एक पुराना शाप है और अब वो शाप उसके अजन्मे बच्चे तक पहुँचने वाला है। क्या उसका पति उसका साथ देगा या वो भी इस रहस्य का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि कुमारी क्या सच में इस शाप को तोड़ पाएगी, क्या वो अपने बच्चे को बचा पाएगी, और आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। अगर आप हॉरर, लोक कथाओं और थ्रिल का जबरदस्त तड़का देखना चाहते हो तो कुमारी आपके लिए परफेक्ट है। एकदम डार्क, डीप एंड डरावनी फिल्म जिसे आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। क्या होगा जब एक माँ को अपनी बेटी को एक खौफनाक पंथ से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। छोरी 2 एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है जो 2021 की फिल्म छोरी का सीक्वल है। इस बार कहानी में साक्षी अपनी 7 साल की बेटी ईशानी को एक अंधविश्वासी पंथ और दैवीय अनुष्ठान से बचाने के लिए संघर्ष करती है। उसे एक खौफनाक देवी साधिका दासी माँ का सामना करना पड़ता है जो रूप बदलने में माहिर है और साक्षी के परिवार को तबाह करने पर तुली है। जैसे जैसे साक्षी दासी माँ और उसके पंथ के बारे में जानती है, वह पाती है कि यह पंथ महिलाओं को अपनी बेटियों की बलि देने के लिए मजबूर करता है। साक्षी को यह भी पता चलता है कि दासी माँ की शक्तियाँ असीमित हैं और वह किसी भी रूप में आ सकती है। और भी कई मिस्टीरियस चीजें जिसे आप फिल्म में देख के एक्सपीरियंस करना। अगर आप सचमुच में हॉरर और थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये फिल्म जरूर देखना, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 की, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। कल्पना कीजिए आप एक पुराने सुनसान हवेली में फंस गए हैं जहां हर कोना एक रहस्य छुपाए बैठा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ब्रह्मयुगम एक मलयालम फोक हॉरर फिल्म है जो 17वीं सदी के केरल की पृष्ठभूमि में स्थापित है। कहानी एक लोक गायक थेवन अर्जुन अशोकन की है जो गुलामी से भागते हुए एक रहस्यमय हवेली में शरण लेता है। वहाँ उसका सामना कोडुमोन पोटी और उसके रसोइये से होता है। धीरे धीरे थेवन को एहसास होता है कि यह हवेली और इसके निवासी सामान्य नहीं है। हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। थेवन को पता चलता है कि कोडुमोन पोटी वास्तव में एक चाथन राक्षसी आत्मा है जिसने असली पोटी को कैद कर लिया है। थेवन और रसोइये को इस चाथन से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष दीपक बुझाना होता है जो चाथन की शक्ति का स्रोत है। अब सवाल ये है कि क्या थेवन और रसोइया चाथन को हरा पाएंगे, क्या वे हवेली से सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे। जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी जो एक बेस्ट मलयालम हॉरर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 की।
क्या आपने कभी सोचा है कि परछाइयाँ भी कहानियाँ सुनाती हैं? ऐसी कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। परछाई एक एंथोलॉजी सीरीज है जो प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड की डरावनी कहानियों पर आधारित है। हर एपिसोड में एक नई कहानी है जो हिमालय की वादियों में बसे छोटे छोटे कस्बों और गाँवों की पृष्ठभूमि में घटित होती है। इन कहानियों में आपको मिलेगी एक पुरानी हवेली जहाँ का केयर टेकर 30 सालों से अपने मालिक का इंतजार कर रहा है, एक अजनबी जो ट्रेन में सफर करते हुए अचानक गायब हो जाता है, और एक बच्चा जो अपने मृतक दादा दादी से मिलने का दावा करता है। हर कहानी में है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? क्या इन परछाइयों के पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या आप इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे या खुद इनका हिस्सा बन जाएंगे? क्या होगा जब एक गांव में मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाएं? हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है ओडेला 2 की, जो एक तेलुगु भाषा की सुपरनैचुरल थ्रिलर है। इस बार कहानी में एक गांव के लोग अचानक मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा पाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए शिव भक्त और नागा साध्वी सामने आती हैं। वह इस अजीब घटना के पीछे के कारणों को जानने और गाँव को बचाने की कोशिश करती है। गाँव में हो रही अजीब घटनाओं और मरे हुए लोगों के जिंदा होने के बाद उस नागा साध्वी को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। क्या यह सब किसी काले जादू का परिणाम है या फिर कोई और शक्ति इस गांव में अपना प्रभाव जमा रही है? अब सवाल ये है कि क्या नागा साध्वी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? इन सब की सच्चाई जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 की, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। क्या होगा जब एक भाई अपनी बहन की रहस्यमय मौत की सच्चाई जानने निकले और सामने आए एक खौफनाक आत्मा जो उसे और उसके परिवार को तबाह करने पर तुली हो? अरनमनाई 4 एक तमिल हॉरर फिल्म है जो एक बड़े हवेली में घटित घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत होती है जब सेल्वी और उनके पति संतोष की रहस्यमय मौत हो जाती है। उनका भाई सरवनन, जो एक वकील है, अपनी बहन की मौत की सच्चाई जानने के लिए गाँव आता है। जल्द ही वह महसूस करता है कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं और एक खौफनाक आत्मा उनके परिवार को निशाना बना रही है। जैसे जैसे सरवनन इन्वेस्टिगेशन करता है, वह पाता है कि हवेली में एक बाघ नामक राक्षस का वास है जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। यह राक्षस गांव में तबाही मचाने के लिए आया है। सरवनन को यह भी पता चलता है कि उसकी बहन ने अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपनी जान दी थी। अब सरवनन को अपनी बहन की आत्मा और गाँव वासियों की मदद से इस राक्षस का सामना करना होगा। अब सवाल ये है कि क्या सरवनन अपनी बहन की आत्मा की मदद से बाघ को हराने में सफल होगा? क्या उस आत्मा को मारना संभव है जिसमें असीम शक्तियां भरी हैं? क्या होगा जब एक माँ और बेटा जो खुद मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं एक खौफनाक शक्ति के संपर्क में आ जाएं? भूथकलम एक मलयालम साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसमें एक माँ आशा और उसका बेटा विनु एक पुराने घर में रहते हैं। आशा मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जबकि विनु बेरोजगार है और शराब व धूम्रपान की लत में फंसा है। घर में अजीब घटनाओं के बाद विनु को लगता है कि घर में कोई और मौजूद है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विनु और आशा को एहसास होता है कि घर में हो रही घटनाएं केवल उनकी मानसिक स्थिति का परिणाम नहीं है बल्कि कुछ और है। यह रहस्य और डर दोनों को एक साथ प्रस्तुत करता है। अब सवाल ये है कि क्या वे दोनों उस भूतिया घर से जिंदा निकल पाएंगे जो घर अब तक सबको निगल गया है? इन सब का जवाब जानने के लिए आपको ये कमाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म देखनी पड़ेगी। सोचिए, अगर आप एक रियलिटी शो बना रहे हो और असली भूत आपके शो का हिस्सा बन जाए। लाइव टेलीकास्ट एक तमिल हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें जेनिफर मैथ्यू एक टीवी डायरेक्टर हैं जो अपने शो डार्क टेल्स की TRP बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब उनका शो बंद हो जाता है तो वे एक नया शो प्लान करती हैं जिसमें वे एक भूतिया घर में जाकर लाइव शूटिंग करते हैं। शूटिंग के दौरान टीम को सुपरनैचुरल घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक एक्टर जो भूत की एक्टिंग कर रहा था अचानक असली भूत से प्रभावित हो जाता है। टीम खुद को उस घर में फंसा हुआ पाती है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। अब सवाल ये है कि क्या जेनिफर और उनकी टीम इस भूतिया घर से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? क्या TRP की दौड़ में उन्होंने कुछ ऐसा खोल दिया है जो बंद ही रहना चाहिए था?